और टोटल रेवेन्यू जो पर मंथ बन रहा होगा वो होगा 5 lakhs पर मंथ। एनुअल रेवेन्यू बन रहा होगा वो होगा 60 lakhs। प्रॉफिट बन के आएगा एनुअली वो आएगा 21 lakhs से लेकर। हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको ईयरली 20 से 30 lakhs ARR जनरेट करके दे सकता है। ये आइडिया इंटरेस्टिंग इसलिए है और ये काम इसलिए करेगा क्योंकि ये आइडिया एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर बनाया गया है जो कि प्रूवन है और जो ऑलरेडी काम करता है और लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। तो एक प्रूवन बिजनेस मॉडल के ऊपर हम AI को इंप्लीमेंट करने वाले हैं जिससे वो बिजनेस मॉडल की स्पीड और बढ़ सके और आप जल्दी पैसा कमा सकें। हम एक पूरा बिजनेस प्लान देखने वाले हैं जो कि आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसको आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और उस प्लान में हम देखेंगे कि उस बिजनेस को आपको कैसे सेटअप करना है, कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा, किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही बिजनेस आइडियाज पसंद हैं तो आप हमारे चैनल पे और वीडियोस को चेक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसे ही नई वीडियो आए, नया बिजनेस आइडिया आए तो आप उसको मिस ना करें। तो अभी कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और चलते हैं हम सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो आइडिया क्या है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और अब हम देखने वाले हैं हमारा बिजनेस प्लान क्या है। तो हमारे बिजनेस का नाम है AI ड्रिवन प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। तो हम प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल को करने वाले हैं लेकिन AI की हेल्प से। हमारा जो डिफरेंशिएटर होने वाला है वो होने वाला है हमारे AI जनरेटेड डिजाइन्स। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ SKUs यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं AI की हेल्प से और यही हमारा डिफरेंशिएटर बनेगा। हम ऑब्वियसली इंडियन मार्केट को टारगेट करने वाले हैं। हम यूथ से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल से लेकर और एज जो भी आप चाहें उस हिसाब से अपने ऑडियंस डिसाइड कर सकते हैं। हर किसी के लिए डिफरेंट होगा और जिस नीश को आप टारगेट करना चाहेंगे उस हिसाब से एज भी टारगेट करेंगे। हम इस बिजनेस प्लान में मिनिमम इन्वेस्टमेंट यूज करके कैसे बिजनेस बनाया जा सकता है वो देखेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे आप भी वो बिजनेस बना सकते हैं। तो जिनको नहीं पता उनके लिए देख लेते हैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस काम कैसे करता है। तो ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि तुम्हें अच्छे से समझा देगा कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस है क्या। तो कोई भी कस्टमर आता है वो तुम्हारी वेबसाइट पे आके ऑर्डर करता है और तुम्हारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि टी-शर्ट्स, मग्स, कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर डिजाइन प्रिंट किया जा सके। जब भी कोई कस्टमर तुम्हारी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो ऑर्डर जाएगा सीधा प्रिंट एंड डिमांड कंपनी के पास जो कि तुम्हारी पार्टनर कंपनी होगी। वो कंपनी इस ऑर्डर को प्रिंट करेगी, बेसिकली टी-शर्ट के ऊपर उस डिजाइन को प्रिंट करेगी और तुम्हारे कस्टमर को सप्लाई कर देगी, डिलीवर कर देगी। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें सिर्फ डिजाइन बनाने हैं, उनको बेसिकली टी-शर्ट के मॉकअप्स के ऊपर डालना है और उनको बेचना है अपनी वेबसाइट के थ्रू या Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू भी बेच सकते हो। तो ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल काम करता है। इसी मॉडल में हम AI को इंटीग्रेट करने वाले हैं जिसकी मदद से हमारे डिजाइन्स बहुत ज्यादा हम जनरेट कर पाएंगे बहुत कम टाइम में और यहीं पे हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलेंगे। तो हम पहले 6 महीने में टारगेट करेंगे 10,000 से ज्यादा SKUs। हम AI का यूज करके अपने डिजाइन स्केल पे बनाएंगे और मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट पे बनाएंगे। हम SEO से वेबसाइट ट्रैफिक लाएंगे और जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल होने का ट्राई करेंगे। जितना ज्यादा आप ऑर्गेनिक चीजें करेंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए जाएंगे, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के लिए जाएंगे, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया करेंगे, उतने ही ज्यादा जल्दी आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनेंगे। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं और हम देखेंगे अब प्लान कि हमें लॉन्च कैसे करना है, उसके बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स कैसे रखने हैं, उनमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, वो सब अब देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें लॉन्च कैसे करना है अपने स्टोर को। तो लॉन्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीश क्या है। आप एक नीश में काम करना चाहते हैं, थोड़ी ब्रॉड नीश में, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपके पास प्राइमरी नीशेस हो सकती है, पॉप कल्चर के ऊपर आप टी-शर्ट्स डिजाइन करना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर टी-शर्ट डिजाइन करना चाहते हैं, रीजनल आर्ट करना चाहते हैं, फेस्टिवल्स को लेकर यानी कि होली को लेकर टी-शर्ट्स, मग्स या कुछ भी बनाना चाहते हैं गिफ्टिंग के लिए जो काम आ सके, या फिर दिवाली को लेकर, कोई भी फेस्टिवल को लेके, या फिर आप प्रोफेशन से रिलेटेड जैसे कि कोई मार्केटिंग करता है तो मार्केटिंग के कोड्स को रिलेटेड आप टी-शर्ट्स बना सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं इसमें। आप जितना दिमाग लगाएंगे उतनी ज्यादा निशेस आपको मिलेंगी, उतना ज्यादा आइडियाज आपके पास आ जाएंगे। सेकेंडरी निशेस आप मोटिवेशनल कोट्स के ऊपर टी-शर्ट्स बना सकते हैं, मग्स बना सकते हैं ताकि लोग मोटिवेटेड रहें। हॉबीज के ऊपर जैसे कि गार्डनिंग के ऊपर आप बना सकते हैं टी-शर्ट्स, मग्स जिसके ऊपर गार्डनिंग से रिलेटेड आर्ट हो, स्टिकर्स हो। ये सब आप AI की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो अब ऑब्वियसली AI की हेल्प से अगर आपको ये सब डिजाइन बनाने हैं, ये सब चीजें बनानी है, टी-शर्ट्स डिजाइन करनी है, तो आपको टूल्स लगेंगे, AI टूल्स, और उनका खर्चा भी होगा। तो अब देखते हैं कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं ये सब डिजाइन करने के लिए। तो मिडजर्नी डेली आप यूज कर सकते हैं एडवांस डिजाइन बनाने के लिए। कैनवा प्रो आप यूज कर सकते हैं डिजाइन को बेसिकली एडिट करने के लिए या थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए, या फिर मॉकअप्स बनाने के लिए। उसके अलावा आप फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने लिस्ट किया है, लेकिन इनमें ऑब्वियसली थोड़े
से फीचर्स कम हो जाते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए यही सब टूल्स यूज होंगे। इसके अलावा आप आइडियोग्राम भी यूज कर सकते हैं, और भी अगर आप ऑनलाइन जाएंगे और सर्च करेंगे कि इमेज जनरेशन टूल्स या फिर आर्ट जनरेशन टूल्स, बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे और इसमें आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कौन से टूल्स को यूज करना है और कौन से सस्ते पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो आपको ऑब्वियसली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी पड़ेगी जहां पे लोग आके प्रोडक्ट खरीद सकें। उसके लिए डोमेन तो लगेगा ही, और उसके अलावा आपके पास ऑप्शन आता है शॉपिफाई के थ्रू या तो आप वेबसाइट बनाए ई कॉमर्स, या तो आप वो कॉमर्स के थ्रू। तो शॉपिफाई ही रिकमेंड किया जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि शॉपिफाई बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, इजी टू यूज है और इसमें प्लगइन्स वगैरह बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे ई कॉमर्स को जो सपोर्ट करते हैं। लेकिन शॉपिफाई थोड़ा सा महंगा पड़ता है कंपेयर टू वो कॉमर्स। तो अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा है तो शॉपिफाई पे जाइए, वरना शुरू में अगर बहुत ही कम कॉस्ट से शुरू करना है तो वो कॉमर्स से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा आपको बनाने वगैरह में, डिजाइन वगैरह में वेबसाइट के थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा है हमारे पास प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर। तो आपको ऑब्वियसली सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा ऑनलाइन, ताकि जैसे ही आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आए तो वो ऑर्डर डायरेक्टली आपके सप्लायर के पास चल जाए। तो ऑनलाइन सप्लायर्स हैं जैसे कि प्रिंटरोफ, ब्लिंक स्टोर और क्विकिंग, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं आप बेस्ट सप्लायर्स कौन से हैं उसके ऊपर, और उसके बाद अकाउंट बना के आप अपने वेबसाइट के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चौथा है एसईओ एंड एनालिटिक्स टूल। तो एसईओ के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है और ऑलरेडी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को गूगल बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है एसईओ के पर्सपेक्टिव से। तो क्योंकि हम एआई भी यूज करने वाले हैं और बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे पेजेस बनाने वाले हैं, तो एसईओ ऑलरेडी आपकी हेल्प हो जाएगी उसमें। और ज्यादा एसईओ अगर आप करना चाहते हैं तो आप उबर सजेस्ट, योस्ट एसईओ, ये सब टूल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत एसईओ आता है, नहीं आता तो यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं एसईओ से रिलेटेड और कैसे एसईओ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाते हैं वो। उसके अलावा गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल आप सेटअप कर लीजिएगा। ये दो टूल हैं जिसकी मदद से आप वेबसाइट पे ट्रैफिक और सब कुछ चेक कर सकते हैं, यूजर के बारे में सारा डेटा देख सकते हैं। तीसरे स्टेप में हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे। हमारी वेबसाइट तेज होनी चाहिए, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, और हो सके तो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस आप चेंज करने का देखें, रीजनल लैंग्वेजेस ऐड करने का देखें अपनी वेबसाइट पे। अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे हैं तो, जैसे कि कर्नाटका को टारगेट कर रहे हैं तो कन्नड़ लैंग्वेज ऐड करने का देखें। तो ये हमारा लॉन्च प्लान होगा। छोटा सा लॉन्च प्लान है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ईजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। इसके बाद अब देखते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितने लगने वाला है। तो वेबसाइट और शॉपिफाई जो हमारा बेसिक होगा उसका 2500 या 2700 पर मंथ ऑलमोस्ट आपको पड़ेगा। एनुअल प्लान लेंगे तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। डोमेन नेम आपको 800 रुपया पर ईयर मिल जाता है। .in डोमेन नेम लीजिए अगर आप इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो, या फिर .com भी ले सकते हैं। एआई डिजाइन टूल्स आपको ऑलमोस्ट 4000 पर मंथ में मिल जाएंगे। बिजनेस रजिस्टर अगर कराना है तो आपको 7500 से 10,000 रुपीज तक आपका लगेगा, और सोल प्रोप्राइटरशिप आपको मिल जाएगा। इनिशियल मार्केटिंग में आप 10,000 स्पेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया और बाकी सब डिजाइन अगर बनवाना चाहें, लेकिन मैं इस पे नहीं करूंगा फोकस। अगर आप सब कुछ अपने आप ही करना चाहते हैं तो इस पे ना करें स्पेंड तो भी चलेगा। इनिशियली ऑर्गेनिक रूट लें तो भी चलेगा। इनिशियल जो आप ऑर्गेनिक एक बार बना लें, अपने फॉलोअर्स कुछ या ऑनलाइन वेबसाइट ट्रैफिक अगर कुछ जनरेट कर लें, उसके बाद आप पेड मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। और लास्ट में हमारा सैंपल प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चा होगा। तो जो भी आप अपने डिजाइन बनाएंगे उससे रिलेटेड आपको कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, ताकि आप उसका फोटोशूट कर सकें, मे बी अच्छी पिक्चर्स ले सकें अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए, या सोशल मीडिया पे डालने के लिए आप कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस बना सकें अपने प्रोडक्ट्स को यूज करके। तो ये आपका खर्चा होगा। तो टोटल खर्चा हमारा 30 से 40 हजार के बीच में आ जाएगा। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है इस लेवल के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एआई टूल्स आपके बहुत सस्ते पड़ रहे हैं, 4000 पर मंथ में। इसके थ्रू आप बहुत सारे डिजाइन एक बारी में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जनरेट कर पाएंगे। अब देख लेते हैं हमारी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, कैसे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, कितने प्रोडक्ट डिजाइन बनाने वाले हैं, और क्वार्टरली हमारे एम्स या टारगेट्स क्या होंगे। तो हमारा फेज 1 जो है पहले 3 मंथ्स में, तो उसमें हम 4500 से लेके 9000 डिजाइन्स देखने वाले हैं। इसका मतलब 4500 से लेके 9000 प्रोडक्ट्स। ये फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, ये सॉफ्ट कॉपीज होंगी। बेसिकली एक ऑनलाइन शर्ट के ऊपर डिजाइन होगा जो तभी एक असली प्रोडक्ट बनेगा जब कोई इसको ऑर्डर करेगा। इसमें आप फेस्टिवल वेयर, पॉप कल्चर, रीजनल लैंग्वेज डिजाइन और स्पिरिचुअल रिलीजियस थीम्स, किसी भी नीश को पकड़ के या मल्टीपल नीश को पकड़ के बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। शुरू में अगर आप टी शर्ट्स के साथ ही लॉन्च करेंगे, टी शर्ट्स के ऊपर ही बहुत सारे डिजाइन बनाएंगे, तो बेसिकली एसईओ की तरफ से भी एक अथॉरिटी बन जाती है कीवर्ड के ऊपर। जब आप बहुत सारे पेजेस लॉन्च करते हैं तो एसईओ में भी आपकी हेल्प होगी। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं बाकी सारी कैटेगरीज में, जैसे कि मग्स हो गया, कुशन्स हो गया, कुशन कवर्स हो गया, उन सब में। और प्राइस रेंज जो रहेगी वो 499 से 899 के बीच में रहेगी। और डिटेल में आप देख सकते हैं कि फेस्टिवल वेयर में आप दिवाली, होली और रीजनल फेस्टिवल्स को टारगेट कर सकते हैं। पॉप कल्चर में बॉलीवुड, क्रिकेट, इन सब को टारगेट कर सकते हैं। रीजनल में स्टेट स्पेसिफिक डिजाइन बना सकते हैं, और स्पिरिचुअल में रिलीजियस सिंबल्स और कोड्स के ऊपर डिजाइन बना सकते हैं।
सकते हैं। और प्राइस रेंज भी हर एक की मैंने रिकमेंड किया है यहाँ पे, और इस प्राइस रेंज को आप फॉलो कर सकते हैं। फेज 2 जो है हमारा अगले 3 मंथ जो होंगे, अगला क्वार्टर जो होगा, उसमें हम हुडीज, फोन केसेस, इन सबको ऐड कर सकते हैं और उनके ऊपर बेसिकली डिजाइन डाल के हम अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर सकते हैं एक और कैटेगरी। और उसकी प्राइस रेंज जो है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। उसकी प्राइस रेंज हम 300 से अब 1500 हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज हो जाएगी। तो अब यूजर्स हमारी वेबसाइट पे 300 से लेके 1500 रुपए तक का ऑर्डर कर सकते हैं एक प्रोडक्ट के लिए। अब देखते हैं कुछ प्रोडक्ट टाइप्स और उसमें मार्जिन कितने कितने होते हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाए किस कैटेगरी से आपको लॉन्च करना है या करना चाहिए। तो प्रोडक्ट टाइप्स में आप टी शर्ट्स, हुडीज, फोन केसेस, मग्स, ये 4 जो सबसे पॉपुलर कैटेगरीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनकी बेस कॉस्ट अराउंड 250 से 300 टी शर्ट के लिए पड़ती है, 450 से 500 हुडीज के लिए, और फोन केसेस के लिए 150 से 200 और मग्स के लिए 120 से 150। और सेलिंग प्राइस रिकमेंडेड जो है या जो बाकी लोग बेच रहे हैं वो इतने में ऑलमोस्ट बेचते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको फोन केसेस में है और उसके बाद हुडीज और मग्स में काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हैं। इन सब कैटेगरीज से आप शुरू कर सकते हैं। पहले टी शर्ट के ऊपर 10,000 डिजाइन, 10,000 प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, हुडीज के ऊपर 10,000 और लॉन्च कीजिए। टोटल आपके पास 40,000 प्रोडक्ट्स होंगे अगर आप ढंग से करेंगे इसको। और उसके बाद जो वेबसाइट अथॉरिटी बनेगी, एसईओ जो सही से काम करेगा, तो आपके प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी बिकना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट हो या जो बाकी लोग बेच रहे हैं, जो पॉपुलर हैं ट्रेंड में, वो सब थोड़ा सा रिसर्च करके क्या बिक रहा है मार्केट में, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है, वो सब देख के आप बेचना शुरू कर सकते हैं। ये हो गया हमारे प्रोडक्ट के बारे में, कितने प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट, कितने मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो भी है। अब हम देखते हैं हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो शुरू में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहां हो सके। यूजुअली प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस जितने भी होते हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज्यादा बेटर काम करते हैं, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब जो है उस पर कॉम्पिटिशन कम है, तो आप उसको भी टैप करने का ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बिजनेस के लिए। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस अगर आप कर सके माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, उनको फ्री में प्रोडक्ट देके या थोड़ा बहुत पे करके, तो उसके थ्रू आप ब्रांड की थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं शुरू में। उसके अलावा फेस्टिवल स्पेसिफिक कैंपेन्स आप रन कर सकते हैं, जैसे कि दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए आप स्पेसिफिक डिजाइन्स बनाएं और उनको प्रमोट करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो आपको ज्यादा ट्रैक्शन मिल सकता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा डिजाइन होंगे, ज्यादा अच्छे डिजाइन होंगे बाकी लोगों से, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। अब देखते हैं हमारे चैनल्स क्या होने वाले हैं मार्केटिंग के लिए। अगर आप पेड एड्स की तरफ जाना चाहें तो ये सब प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं। तो फेसबुक एड्स पे आप 5,000 रुपीज स्पेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे 3,000, गूगल एड्स पे 2,000 और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आप 5,000 रुपीज तक स्पेंड कर सकते हैं मंथली, टोटल 15,000। और एक्सपेक्टेड रोएस भी हमने दिया है। रोएस बेसिकली अगर आप 5,000 स्पेंड कर रहे हैं तो इंटू 2.5 जो होगा वो होगा हमारा एवरेज जो रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। 5,000 खर्च करके इंटू 2.5 हम रेवेन्यू इसका एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो जैसे कि 2,000 है गूगल एड्स का, तो इंटू 2x यानी कि 4,000 जो है टोटल रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 2,000 खर्च के। इससे प्रॉफिट तो आता ही है, साथ में अवेयरनेस भी बढ़ती है आपके ब्रांड की। तो एवरेज रोएस जो होगा रेवेन्यू ऑन एड स्पेंड, तो एवरेज रोएस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 2.6x। अगर आपको एसईओ का नहीं पता तो थोड़ा आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। ये सब कीवर्ड्स बहुत काम के होते हैं जब आप ई कॉमर्स ब्रांड पे काम कर रहे हो। एसईओ में मैं डीप नहीं जाऊंगा, बट ये कीवर्ड्स आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं अगर आप एसईओ भी करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसके लिए मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ और यूजुअली लोग भी एक्साइटेड रहते हैं, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। तो आप कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, कितना आपको सेल्स करना पड़ेगा उसके लिए, ये सब हम देखने वाले हैं। अब तो ईयर 1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंथली सेल्स हमारी 300 यूनिट, यानी कि 300 टी शर्ट हम मंथली बेच रहे होंगे जब हमारा ईयर 1 एंड होगा। और एवरेज प्राइस पर यूनिट जो हमारा होगा वो होगा 500, यानी कि 500 रुपया एवरेज जो है हम अपना पर शर्ट या जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एवरेज हमारा जो सेल है वो 500 रुपीज की है। तो हमारा टोटल रेवेन्यू जो मंथली बनेगा वो बनेगा 1,50,000 पर मंथ, और एनुअली जो टोटल रेवेन्यू बनेगा वो बनेगा 18 lakhs। अब टोटल जो प्रॉफिट मार्जिन में लेके चल रहा हूँ वो 30 to 40% लेने वाला हूँ, और ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कितना एड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, कितना ऑर्डर्स ला पा रहे हैं। ये बढ़ भी सकता है अगर आप ऑर्गेनिकली ज्यादा बेटर करें और खर्चा कम करें एड्स के ऊपर, और एक कम भी हो सकता है अगर आप एड्स के ऊपर ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो एवरेज में 30 to 40% लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, और इसके हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा एनुअली वो आएगा 5,40,000 से लेके 7,20,000 सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद। ईयर 2 में हम 1,000 यूनिट्स पर मंथ सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा एसईओ हेल्प करेगा, हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ गई होगी, हम एड्स के ऊपर थोड़ा और स्पेंड कर सकते हैं, और टोटल रेवेन्यू जो पर मंथ बन रहा होगा वो होगा 5 lakhs पर मंथ, और टोटल जो एनुअल रेवेन्यू बन रहा होगा वो होगा 60 lakhs पर ईयर। टोटल प्रॉफिट मार्जिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाने का ट्राई करेंगे, 35 से 45% तक उसको ले जाने का ट्राई करेंगे, और टोटल जो हमारा प्रॉफिट बन के आएगा एनुअली
वो आएगा 21 लाख से लेकर 27 लाख। अगेन ये सब एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं और ये रीच तभी किए जा सकते हैं जब आप मेहनत करें, सारे प्लेटफॉर्म्स को आप अच्छे से यूज करें, मार्केटिंग अच्छी करें, प्रोडक्ट अच्छा बनाएं, तभी ये सब नंबर्स रिफ्लेक्ट होंगे। कहीं भी कमी हुई, प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ, मार्केटिंग अच्छी नहीं की गई, ऑर्गेनिक में चोक कर दिया, तो ये सब प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ता है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से कीजिए, वरना ये प्रॉफिट मार्जिन में आप ऊपर नीचे गिरावट देख सकते हैं। सोशल मीडिया गेम को क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के बिजनेस के लिए, क्योंकि आपके डिजाइन पे आप खेलने वाले हैं। बहुत सारे, इतने सारे डिजाइन आपके पास होंगे एआई को यूज करके, तो सोशल मीडिया पे कंटेंट की कमी नहीं होगी। उस कंटेंट को कैसे यूज करना है, एआई को यूज करके आप कैसे कंटेंट बना सकते हैं, इवन स्टैटिक्स ही नहीं, आप सिर्फ डिजाइन ही नहीं टी शर्ट्स के, मग्स के, आप वीडियोस भी बना सकते हैं उन डिजाइन को लेके। कोई बंदा उस डिजाइन को पहने हुए है वैसे वीडियो भी बना सकते हैं। वो सब आपको देखना पड़ेगा, कैसे आप फ्री में टूल्स यूज करके या फिर एआई टूल्स को यूज करके कैसे अपनी मार्केटिंग में खर्चा बचा के क्रिएटिवली आप अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट बना सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करे। एआई इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, तो आप भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको लेके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। इस वीडियो का मेन एम है आपको आइडिया बताना कैसे एआई की हेल्प से प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में आप स्केल ला सकते हैं। 10,000 प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे लाना पहले 6 महीने में ईजी नहीं होता। अगर एक ट्रेडिशनल प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को ही करना हो तो उसे सालों लग जाते हैं, लेकिन आप ये 1 महीने में या 3 महीने में कर सकते हैं एआई की हेल्प से। तो एआई आपकी इतनी हेल्प कर रहा है तो आप फोकस कर सकते हैं मार्केटिंग के ऊपर। आप फोकस कर सकते हैं कैसे एआई को यूज करके आप अपने टाइम को बचाएं, मार्केटिंग में ज्यादा बेटर करें ताकि आप ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकें। अब देखते हैं इस बिजनेस को आपको स्केल कैसे करना है। स्केल बेसिकली आपको इसको और नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाना है। तो आप सीजनल और ट्रेंडिंग डिजाइन को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट लिस्ट में। आईपीएल जैसे शुरू होता है तो आईपीएल की मर्चेंडाइज बना सकते हैं आईपीएल रिलेटेड। बॉलीवुड कोई मूवी आती है उससे इंस्पायर्ड जो है आप टी शर्ट्स, मग्स बना सकते हैं, जो भी मूवी ज़्यादा फेमस हो रही है। रीजनल लैंग्वेज जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मराठी या फिर कोई और लैंग्वेज, उससे और स्पेसिफिक नीश जो वहाँ पे फेमस है, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। लोकल लोगों को हायर कर सकते हैं। आप फेस्टिवल, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज के साथ टाई अप करके बल्क ऑर्डर ले सकते हैं। बेसिकली B2B इसको ले जा सकते हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड तो वहाँ भी लोग कर देंगे, प्रिंट तो वहाँ भी लोग कर देंगे, डिज़ाइन आपका होगा, आप वहाँ पे बैठे हुए लोगों को भी बेच सकते हैं। आपको बस डिज़ाइन इंडिया में बनाना है, प्रिंट तो यूएस की कंपनीज भी करके दे देंगी। पार्टनर आपको प्रिंट करने के लिए वहां भी मिल जाएगा। तो इस बिजनेस को करोड़ तक ले जाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अच्छा बेस सेटअप करते हैं, कितना अच्छा शुरू में कंटेंट बनाते हैं, कितना अच्छा अपने ब्रांड को सेटअप करते हैं। आपको प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी है, उसके बाद सेल्स आएंगी ही आएंगी। इस सब बिजनेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है अच्छे प्रॉम्प्ट्स। अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स नहीं दोगे तो आपके अच्छे डिजाइन नहीं निकल के आएंगे। तो अच्छे प्रॉम्प्ट सीखने के लिए आप मिड जर्नी या आइडियोग्राम जैसी एआई इमेज जनरेशन वेबसाइट्स पे जाएं। वहां पे जो ऑलरेडी डिजाइन्स हैं बने हुए हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन्स, उनका आप प्रॉम्प्ट देख सकते हैं कि लोग क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ऐसे अच्छे डिजाइन को बनाने के लिए। वहां से आपको आइडिया लगेगा कि अच्छे डिजाइन्स कैसे बना सकते हो आप भी वैसे वैसे प्रॉम्प्ट देके। आप चैट जीपीटी का यूज करके भी प्रॉम्प्ट्स उससे डिजाइन करवा सकते हो और उसके बाद एआई इमेज जनरेटर को दे सकते हो। तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। वो जो ज्यादा क्रिएटिव होगा वो ज्यादा बेटर डिजाइन और ज्यादा डिफरेंट डिजाइन बना पाएगा। ये बिजनेस प्लान आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। और कॉमेंट में मुझे बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है इस बिजनेस प्लान से रिलेटेड। तो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप प्रिंट ऑन डिमांड जैसे एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है उसमें एआई को इंप्लीमेंट करके कैसे आप एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी काम करते हैं और जिनमें अगर आप एआई को यूज करें तो आप उसको एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और बाकी लोगों की तरह ही पैसा कमा सकते हैं डिफरेंट बिजनेसेस से। तो ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही आइडियाज हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ऐसे आइडियाज पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है कोई एक आइडिया ऐसा हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसको आप स्केल कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।